किसी और सब्जेक्ट की बात करिए, आप ना डेली लाइफ में उसको फेस नहीं करोगे, बट जो एसएसटी में पढ़ोगे ना वो हर रोज आप देखोगे अपने समाज में। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडस रिवर। एक रिवर थी इंडस, जिसको सिंधु नदी भी बोला जाता है। उस इंडस रिवर के कारण अपने देश का नाम इंडिया पड़ा था। जो पूरी की पूरी हमारी अर्थ है, आपको पता है एक स्फेरिकल शेप है, तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसको ऐसा मान ले स्फीयर है और इसके बीचों बीच एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। देखो ये है, जो अब बच गया ये हिस्सा, इतना हिस्सा। अब इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखेंगे, वो इससे आगे की जो लोकेशन है वो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। ऐसे ही यहां पे अगर जाओगे ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ऐसे से यहां जाओगे तो ये 90 डिग्री। ध्यान दो भाई, खड़ा है। अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड को इंक्लूड करते हैं तो अपने भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू, देखो ये है यहाँ पे 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। अंडरस्टैंडिंग एसएसटी की सीरीज में आज ये फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे 9th क्लास का। देखो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्टों से अलग है। ये सब्जेक्ट हमें जीवन का प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला सब्जेक्ट है। आप किसी और सब्जेक्ट की बात करिए, आप ना डेली लाइफ में उसको फेस नहीं करोगे, बट जो एसएसटी में पढ़ोगे ना वो हर रोज आप देखोगे अपने समाज में घटित होता। कभी कोई केमिस्ट्री की आपने इक्वेशन पढ़ी, ऐसा लगा है कि वो सराउंडिंग में आपको कहीं पे दिखाई दी है, बट एसएसटी में आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे, कोई ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कोई हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो उसकी झलक आप अपनी लाइफ में देख सकोगे। ठीक है, एसएसटी को इस हिसाब से पढ़ना है कि भाई ये सिर्फ एक एग्जाम को पास करने का माध्यम नहीं है, ये जीवन कैसे जीना होता है उसको सिखाने वाली चीज है। शुरू करें भाई। चैप्टर फर्स्ट है 9th क्लास का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया का मतलब समझ रहे हो, अपना देश, अपना प्यारा देश भारत। इसका साइज क्या है और इसकी क्या लोकेशन है, इस चैप्टर में इसी चीज को एक्सप्लेन करा गया है। सबसे पहले जो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ये है वो, सबको दिख रहा है स्क्रीन, मेरे हिसाब से वॉइस भी क्लियर होगी, ध्यान देना। नेम ऑफ द कंट्री, सबसे पहले अपने देश का जो ये नाम है इंडिया, ये इंडिया नाम क्यों है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडस रिवर। एक रिवर थी इंडस, जिसको सिंधु नदी भी बोला जाता है। उस इंडस रिवर के कारण अपने देश का नाम इंडिया पड़ा था। देखिए ये जो यहाँ पे मैप है, ये देखोगे यहां से ये भारत का मैप है, ये इधर, और ये इंडस रिवर आज के पाकिस्तान में ही है। उस समय ये भारत का हिस्सा था। जब पहली संस्कृति भारत की, जिसको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, वो सिविलाइजेशन सिंधु नदी के आसपास के एरिया में फली फूली थी। इस नदी के नाम से ही, इंडस के नाम से ही अपने देश का नाम क्या पड़ा है? इंडिया। देखो सिलेबस से हम थोड़ा इधर उधर की बात भी करेंगे, आपको सिलेबस वाली चीज तो रिमाइंड याद रखनी है बिल्कुल पूरी तरीके से, और ये चीजें समझनी है। दूसरा है अपने देश का नाम हिंदुस्तान क्यों है? हिंदुस्तान भी है एक अपने देश का नाम। देखो पर्सियन है, जो पर्सियन, जो फारसी है, वो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो जो स है ना, स, ये इसको इसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो है के रूप में करते थे, इसलिए वो सिंधु नदी को क्या बोलते? हिंदू। और जो सिंधु नदी का स्थान है उसको हिंदुस्तान बोला गया, क्योंकि स को वो है के रूप में प्रोनाउंसिएशन करते थे। अब है तीसरा नाम है इसका भारत। भारत भी आपको पता अपने देश का एक नाम है। भारत को लेकर कई सारे थ्योरी है। एक तो जो हमारे वेद हैं उनमें ये जिक्र है कि भी जो भारत एक वंश था, उनकी जो कम्युनिटी थी उसके कारण भारत का नाम भारत पड़ा है। दूसरा एक ये भी बोला जाता है कि भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा सिंपल है। अब यहां से एक चीज को ध्यान रख लेना भाई, कई बार आप अपने समाज में देखते हो कि हिंदू
हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद है और हम क्या बोलते हैं कि भाई ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है। बट नहीं, हिंदुस्तान का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि भी हिंदुओं का स्थान। ये सिंधु नदी के कारण है हिंदुस्तान इसका नाम, क्योंकि उस समय आदमी जो फारसी थे, जो पर्शियन थे, वो सै को है बोला करते। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये सिंधु नदी का मैप है इसमें। चलो नेक्स्ट पे करेंगे भाई। अब लोकेशन, इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी सुनो, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसके बाद ये पेज निकाल लो। ये ध्यान दो भाई, सबको दिख रहा है ये? क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनना भाई, क्या है ये? पूरी की पूरी जो अर्थ है, अभी दिखाता हूं एक मैप, ये चलो यहीं से करेंगे। यहां देखो, जो पूरी की पूरी हमारी अर्थ है, आपको पता है एक स्फेरिकल शेप है, तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसको ऐसा मान ले स्फीयर है एक, और इसके बीचों बीच एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। देखो ये है, जो ये है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर गोलार्ध मतलब गोले का आधा, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा। ध्यान से सुनना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। ये एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। आज हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि भाई 9th में मार्क्स लेने हैं, इसलिए पढ़ेंगे कि एसएसटी को समझना है। अंडरस्टैंडिंग एसएसटी, इसलिए इसका हमारी सीरीज का नाम है। ये है, दिख रही है ये इक्वेटर, जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे एक गोला है अर्थ, उसके बीच में से एक, अब समझ के देखो, एक फुटबॉल लो, फुटबॉल के चारों तरफ बीच में से कैसे सर्कल बना दो, ये होगी इक्वेटर। ठीक है, इस इक्वेटर के जैसे ये मान लो ये है अर्थ और ये है इक्वेटर। जो इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, इसको अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। इसके जो ऊपर है ना, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो ऊपर उत्तरी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर साउथ डायरेक्शन है, और ये है सदर्न डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा NH नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये देखो, भारत है, ये यहां है, ये इंडिया। तो आप बताओ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया कंप्लीटली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहली बात। अब एक और देखो, अब इसको बीचों बीच यहां से कर दो, इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, दोनों को समझेंगे। बट पहले हमने जो अर्थ के दो भाग करे वो ऐसे करे हैं, पूर्व से पश्चिम, अब कर दिए उत्तर से दक्षिण। अब देखो, अब ये वाला भूल जाओ भाई, ये वाला, ये था जो इक्वेटर वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। अब इससे इस तरफ का जो एरिया होगा वो होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ का होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। भाई उधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। भारत है ये यहां पर। तो बताओ ये पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी में या दोनों में? तो आप देखोगे पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में है। पहली लाइन जो चैप्टर की है, भारत उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से स्थित है। अगर ईस्ट और वेस्ट में से आए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कई सारे देश हैं, जैसे मान लिया अगर हम इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये कहां कहां है? ये उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। ये है ना वो 0 वाली। अगर इसको यहां से, इसका मैप यहां से ऐसे देखोगे तो ये पूर्व में भी है, पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है। ये चारों गोलार्ध में है, पूर्व में भी, पश्चिम, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी। बट अगर हम भारत की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में। अब ध्यान दो, लोकेशन का मतलब क्या होता है?
कोई मिला हमें, ये मान लो कोई एलियन मिला है और उसने आपसे पूछा भाई कहां से हो आप, तो आपने बोला भारत से। क्लियर, सिंपल सी बात है। तो बोला भारत कहाँ है, तो आपने बोला इसी ब्रह्मांड में है। तो बोला भाई ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, इस यूनिवर्स को तो मैं कैसे ढूंढूंगा, कोई और ठीक सा बताओ भाई, और कंसाइज करके लोकेशन बताओ। तो आपने बताया ये मिल्की वे गैलेक्सी में है, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, उस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलके बना है, उनमें से एक गैलेक्सी हमारी है जिसका नाम है मिल्की वे। तो और जो लाखों करोड़ों गैलेक्सी बच गई उनको छोड़ के वो मिल्की वे में आ गया। उसने देखा भाई हमारी ये गैलेक्सी भी बहुत सारी बहुत बड़ी है, तो बोला भाई मिल्की वे में भी नहीं ढूंढ पा रहा मैं। तो मैंने बोला कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वहां पे चले जाओ। तो मिल्की वे में जो गैलेक्सी होती है उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है। तो हमने अपने वाले सोलर सिस्टम का नाम लिया जिसमें अपना सूर्य है और इसके ये 8 ग्रह हैं, प्लेनेट है। तो सीधा हमारे सोलर सिस्टम में आ गया, 8 ग्रह मिल गए। अब भाई और भी अब भी नहीं ढूंढ पाया, अब बताओ कहां है भारत। तो हमने बताया इसमें एक प्लेनेट है अर्थ, ठीक है, तो अर्थ पे जाओ। तो अर्थ पे आ गया। अब अर्थ पे कहां ढूंढे भारत को, तो आपने बताया वो उत्तरी गोलार्ध में है पूरी तरीके से, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब होगा अब वो उसको कितना एरिया ढूंढना रहेगा, ये ऊपर वाला उत्तरी, सिर्फ नीचे वाले का तो कोई काम नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में। फिर वो बोला कि यार उत्तरी गोलार्ध भी बहुत ज्यादा है, तो आपने बोला ईस्टर्न पूर्वी गोलार्ध में भी है वो पूरा। तो उसने ये हिस्सा भी खत्म हो गया। अब उसको चेक कर देखो, ये यहां चेक नहीं करना, यहां चेक नहीं करना, यहां भी चेक नहीं करना, अब बच गया ये हिस्सा, इतना हिस्सा। अब इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखेंगे, वो इससे आगे की जो लोकेशन है वो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा जो अभी करेंगे। क्लियर है। तो भारत को ढूंढना आसान होगा कि नहीं होगा, पहले यूनिवर्स में, फिर गैलेक्सी, फिर सोलर सिस्टम, फिर अर्थ, अर्थ पे भी फिर उत्तरी गोलार्ध, फिर उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्वी गोलार्ध। अब हम इतने एरिया में आ गए हैं भाई। अब बैक करो वापस यहां पे, क्या ये पॉइंट आप सबको समझ आया भाई, बताओ। इंडिया लाइज इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर समझ आया है, वीडियो क्लास आप देख रहे हो, तो उसी टाइम पे ये लिख देना यस सर। देखो ज्योग्राफी है या कंप्लीट जो एसएसटी होगी, मेरी कोशिश ये है बिल्कुल जो अंतिम आपके शरीर में कोशिका ना वहां तक पहुंचाना, और मैं पहुंचा दूंगा। आपको सिर्फ क्या सुनना ही तो है, ऐसे भी तो टाइम खराब हो रहा है, तो क्यों ना इसको सुना। और ना बड़े अलग लेवल के आश्चर्य आप देखोगे, आप ये सोचोगे कि ऐसा भी था। यहाँ पे नीचे मेरी स्क्रीन लगी है, उसमें जैसे किसी की कमेंट वगैरह आ जाती है, तो इसलिए कई बार उस पर ध्यान चला जाता है नॉर्मली। तो अब बात सुनेंगे। अब दूसरा देखो, जो मेनलैंड है, मेनलैंड जो भारत की जो मुख्य भूमि है, एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स। देखो अब ध्यान देना भाई, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे से करेंगे। ये पैराग्राफ में फिर एक और चीज समझा के फिर मैं बताता हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको इरेज कर दे, इसको बड़ा बताओ। मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए भाई। हमें पता चल गया भारत हमारे यूनिवर्स का एक हिस्सा है, यूनिवर्स में वो गैलेक्सी में मिल्की वे में है, फिर हमारे सौर मंडल में आ गए, फिर हमें पता चल गया भाई उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर पूछा जाए उत्तर दक्षिण में से उत्तर आंसर हो जाएगा, पूर्व पश्चिम में से पूर्व उत्तर होगा। अगर सारों में से बताओगे तो उत्तर में भी पूर्व में भी, क्योंकि ये जो एरिया है ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा भी और पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा भी। सिंपल। अब देखेंगे लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। एक और डायग्राम देखो भाई, उसको समझने के बाद ये देखो,
ध्यान से सुनो, इसको मैं समझा रहा हूं। ये है लैटिट्यूड, ये हमारी अर्थ है, ये है अर्थ। लैटिट्यूड को समझना है सिंपल सा। ये जो इसके बीचों बीच है ना, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ध्यान दो भाई, हमारी अर्थ है गोल स्फीयर जैसी, और इस स्फीयर के चारों तरफ बार बार, अंदर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि अंदर तो सॉलिड है, तो ऐसे है मान के चलो। तो इसके बार बार जो बीचों बीच कोई है स्क्वायर यहां पर, चलो ये मान लो ये है, तो इसके बार बार के जो है वो है इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब यहां पे है ये सेंटर, अगर इसको 1 डिग्री बढ़ा दो तो ये होगा 1 डिग्री लैटिट्यूड, फिर ये होगा 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ऐसे ऐसे जाओगे ना तो यहां पे है 90 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे ही यहां पे अगर जाओगे ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ऐसे ऐसे यहां जाओगे तो ये 90 डिग्री। ध्यान दो भाई, तुम देखोगे कि भी 90 डिग्री दोनों तरफ, तो डिफरेंस क्या है? ये है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, और ये है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड या दक्षिणी अक्षांश। एक होगा ऊपर 0 से 90, देखो यहां ध्यान दो, 0 1 2 3, ये 30 लगा रखा है, ये भाई ये 30 60, ये 60 है, ये 45 होगा, ये 45 लगाओ यहां पे, ये 30 और ये 60 और ये यहां पे 90 होगा। क्लियर है? इधर फिर से ऐसे ही ये और ये 0 30 45 60 और 90, मतलब ये नाम तो ऐसे ही लिख रखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 90 तक है ये नीचे भी। अब फिर से एक बार मुझे फिर थोड़ा कुछ अगर स्फीयर मिल जाता तो मैं थोड़ा दिखा देता, बात समझ के चलो भाई। ये है 0 डिग्री हो गया इसके चारों तरफ, बीच में फुटबॉल को इमेजिन करो, उसके बीचों बीच। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर 1 डिग्री पे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, और सबसे जो ऊपर का पॉइंट होगा वो 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री लैटिट्यूड सिर्फ एक पॉइंट होगा हमेशा ही। क्लियर है ना भाई? नीचे भी ऊपर अगर जा रहे हो तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाओगे, अगर नीचे जा रहे हो तो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक जाओगे। क्लियर है? अब कोई पूछे लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड एक सर्कल है कि नहीं है भाई? लैटिट्यूड्स आर सर्कल्स, ये साथ साथ लिख सकते हो। लैटिट्यूड क्या है? सर्कल है। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा? 0 डिग्री लैटिट्यूड भाई। क्लियर है ना? 0 डिग्री लैटिट्यूड, देखो ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो बीचों बीच सर्कल चल रहा है ना, वो होगा 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये सबसे बड़ा सर्कल होगा। इस सबसे बड़े सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर या भूमध्य रेखा। क्लियर है? सिंपल है ना? अब देखो, अगर मैं कहूं सबसे छोटा लैटिट्यूड कौन सा होगा? सबसे छोटा सर्कल 90 डिग्री वाला, वो तो सिर्फ पॉइंट होगा। अगर कोई पूछे 20 डिग्री लैटिट्यूड है और 30 डिग्री लैटिट्यूड है, इसमें से कौन सा बड़ा सर्कल होगा? 20 डिग्री नीचे होगा तो जितना इक्वेटर के पास होगा उतना ही बड़ा होगा। 20 यहां पर है और 30 यहां पे मान के चलो, तो ये 20 डिग्री वाला जो सर्कल होगा ये ज्यादा बड़ा होगा। तो ये अलग से पता चला ना, कुछ अलग समझ आया है या नहीं आया? तो ऐसे हमने एसएसटी को, पूरी एसएसटी को ऐसे ही समझेंगे। क्लियर है? सिंपल सी बात है ये। हर लैटिट्यूड एक सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल, 0 1 2 3, और ये सारी लाइन पृथ्वी पे खींची नहीं गई है, ये इमेजिनरी लाइन है, हमने कल्पना कर रखी है लोकेशन को ढूंढने के लिए। कई सारे इनके काम है, तो मैं बताता हूं। अब किसी ने ये बताया कि जो इंडिया है उसका लोकेशन बता दी, मान के चलो कि भाई जैसे मान लिया हमारा यहां पे मैप है, मान के चलो ये कोई भी ये एक जगह है, और
एक तो यहां भी कोई लैटिट्यूड होगा कि नहीं होगा भाई, 1 2 3 4, 1.5, 1.1, 1.2, 1.3, कोई तो लैटिट्यूड होगा, यहां भी कोई लैटिट्यूड होगा। तो हमने बताया, जैसे अब इंडिया की बात थी, ये लोकेशन है, हमें पता चल गया भाई ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, इसी को हमें लोकेशन मान लो, कोई भी ये पॉइंट, हमें नहीं पता कौन है ये। तो इसका पहले तो हमने लैटिट्यूड देख लिया भाई, ये यहां पे लैटिट्यूड है और ये यहां पे लैटिट्यूड। तो ये जो एरिया है, जो मान लो ये लैटिट्यूड है 5 और ये है 10, तो 5 से 10 लैटिट्यूड के बीच में है। तो 5 से 10 लैटिट्यूड का मतलब तो होगा भाई इसके बीच का सारा एरिया, 5 से 10 के बीच में तो ये इतना बड़ा एरिया होगा। तो हमें ये भी पता चल गया भाई इतने एरिया में है ये, इतने वाले एरिया में। अब लॉन्गिट्यूड देखो, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये सेमी सर्कल है। आप पूछोगे कि कैसे है सेमी सर्कल, ध्यान से सुनो भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, हर पॉइंट को ध्यान से सुनो, पहला सेमी सर्कल होगा ये, मान लो ये है नॉर्दर्न जो साउथ, नॉर्थ लैटिट्यूड को और साउथ लैटिट्यूड को जोड़ रखा है इसने, ये है, ये यहां पे देखो ये, ठीक है। और अब ये मान के चलो ये फुटबॉल है, इसका ऊपर पॉइंट ये है, नीचे पॉइंट ये, एक इस तरफ से ये पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद मान के चलो यहां पे है ये है वो पॉइंट, ये हो गया शुरुआत में जो सीधा ये 0, ये फिर यहां पे इसको जोड़ दिया 1, ये यहां पे इसको जोड़ा 2, इसी पॉइंट पे जुड़ रहे हैं सारे, इस पॉइंट से 3 4 5 मान के चलो। देखो एक बोल लो, ऊपरी पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को जोड़ दो, पहला पॉइंट ऐसे जुड़ गया, देखो इसको इमेजिन करो ये एक बॉल है, पहला पॉइंट यहां जुड़ गया, फिर दूसरे पॉइंट से यहां 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे ऐसे 180 आप लगा सकते हो। कैसे, देखो ये है ये बार के, ये है इस तरफ से सर्कल ऐसे, और ये है सेमी सर्कल, इस पॉइंट से अगर यहां पे जोड़ोगे तो भाई सेमी सर्कल होगा ये हमेशा। अगर ऊपरी जो फुटबॉल है उसके ऊपरी पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को जोड़ना हो तो सेमी सर्कल बनेगा, कहीं भी देख लो। आप एक बॉल ले लो, उसका ऊपरी पॉइंट और निचले पॉइंट को जोड़ो, ऐसे ही तो जुड़ेगा सेमी सर्कल। फिर और कहीं से भी जोड़ लो, कहीं से भी, चारों तरफ से यहां जोड़ो जब भी सेमी सर्कल, यहां से यहां जोड़ो तब भी सेमी सर्कल। मतलब क्या है, अर्थ के चारों तरफ से इस पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से जोड़ना है, ये बनेंगे लॉन्गिट्यूड। अब क्या है, ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ऐसे ऐसे चारों तरफ 180 डिग्री तक पहुंच गए। अब हमने लोकेशन बताई, अब यहां पे देखो ध्यान दो, हमें इसकी पता चल गए थे, ये जो प्लेस था यहां, इसके ये तो पता चल गए थे भाई लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड है ऐसे, ये ऐसे ऐसे है लॉन्गिट्यूड, हमें पता है। अब ये इसका भी कोई लॉन्गिट्यूड होगा और इसका भी कोई लॉन्गिट्यूड होगा, इधर वाले पार्ट में भी उधर वाले। अब देखो ये पूरा का पूरा पॉइंट का पता चल गया कि भाई ये इन दो लैटिट्यूड के बीच में है और इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो प्रॉपर लोकेशन पता चल गई, प्रॉपर की प्रॉपर लोकेशन। ध्यान से सुनो, फिर बैक करेंगे। यहां देखो, अब फिर से ये है हमारा प्यारा भारत, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है हमें पता है, ये है 30 डिग्री लैटिट्यूड, ये देखो ये यहां से और ये यहां से। तो भारत का अगर हमें लैटिट्यूड देखना है तो यहां से लेकर, नहीं ये तो श्रीलंका है, यहां से लेकर, थोड़ा सा पेन को और वो कर लें, इतना, यहां से लेकर और जो यहां तक का, क्योंकि अपना मैप है ये यहां से ऐसे है, तो यहां तक का एरिया हमें देखना है। लैटिट्यूड पता चल जाएगा इसका, 0 से ऊपर है, यहां पे अपना है 804, ठीक है। और यहां है ये 30 से ऊपर 37
डिग्री कंप्लीट है 6 मिनट है। मतलब क्या है, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री, डिग्री तो पूरा होगा 8 डिग्री और उससे थोड़ा सा ऊपर 4 मिनट, इसको बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा हमारा भारत का मैप। अब हमें ये लोकेशन तो पता चल गई, ऊपरी सीमा पता चल गई और निचली सीमा पता चल गई। अब हमें ये बाउंड्री और देखनी है, ये तो होगा फिर बीच में। अब यो है पूरा इंडिया का मैप, तो ये पूरा नहीं पता चलेगा, तो हमें ऊपर नीचे का तो लैटिट्यूड से पता चलेगा। अब लॉन्गिट्यूड देखो, लॉन्गिट्यूड है ये लाइनें, ये भाई उसमें तो वैसे तो ये सेमी सर्कल है, बट इसको हम ये मान के चलो एक स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया, तब है ये देखना है। अब 0 डिग्री है ये है 0 डिग्री वाली, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो हमारी तो यहां से शुरू होती है, तो 60 डिग्री से ज्यादा है, तो अपना कितना है ये पर बता रहा हूं मैं, 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो अभी पहले होगा। यहां पे है 68 डिग्री कंप्लीट और 7 मिनट है। फिर हमें इस तरफ वाला एरिया देखना है, ये वाला, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। अब बताओ, अब हमें यहां पे देखो, अब हमें ये इंडिया यहां से है, यहां से है, और ये यहां से है, और ये इतना है इंडिया, ये मान के चलो। इसकी लोकेशन हमें पता चलेगी भाई, क्या लोकेशन पता चली है, ये है इंडिया, इतना ही है। ये पता चल गया 84, ये पॉइंट है, ये लाइन है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 पूरे। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ना, नॉर्थ से साउथ का जो विस्तार है, वो लैटिट्यूड में काउंट होगा। 84 नॉर्दर्न या साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर यहां तक मान के चलो, यहां तक मैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक। तो हमें ये लोकेशन हमें अपनी पता चलेगी। अब लॉन्गिट्यूड में अब ये वाली देखनी है, ये है 68 डिग्री 7 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी में है, ये पूर्व में, ये पूर्व है ना, ये पश्चिम है। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये पूर्व वाला एरिया होगा। 68.7 ईस्टर्न से ये जो यहां पे एरिया है, ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टर्न। ठीक है, हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता चलेगा ना, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। अगर आप अपने घर की भी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलाना चाहते हो, तो उसका जो इधर विस्तार, ऊपर विस्तार, साइड में विस्तार, यहाँ का विस्तार, इसके लैटिट्यूड के माध्यम से ही हम, और लॉन्गिट्यूड के दोनों के माध्यम से हम उसकी लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। सिंपल है, क्लियर है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर यहां तक समझ आ गया ना भी पक्का। अब ये मानो कहां पर है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। अब देखो ये पेज, जो हमने पिछली क्लास में ये देख लिया था कि जो पूरा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मेनलैंड है, देखो ये मान के चलो भारत का मैप, छोटा सा मैप बना के देख लेते हैं भाई, बना तो ठीक है, ऐसा ही है हमारा, छोटा सा ऐसे ही मान लो, प्यारा सा अपना। इसकी हमने ये लोकेशन देख ली थी, ये है लैटिट्यूड वाली, जो ऐसे लोकेशन होगी यहां से यहां। ये था 84 और 37.6, 84 एंड 37.6 नॉर्थ में ये दोनों, क्योंकि यहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब लॉन्गिट्यूड में था, ये इधर वाला भी देखा था और इधर वाला भी, यहां पे था ये 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये था, यही तो था। क्या इस लोकेशन को याद रख लोगे? क्या हमारे देश का लैटिट्यूड जो
अगर एक और भी बात सुनो छोटी सी, यहां पे है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइलैंड। अगर हम, ये मुख्य भूमि है भारत की, ये अगर हम टोटल भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है। अगर क्वेश्चन आए जब भारत की मुख्य भूमि है उसका विस्तार बताओ, तो आप 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक बताओगे लैटिट्यूड में। बट अगर अंडमान निकोबार तो थोड़ा सा और नीचे आ गया, अंडमान निकोबार को भी शामिल करा जाए तो यह है 6 डिग्री 4 मिनट, इसमें नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड को इंक्लूड करते हैं तो अपने भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू, देखो ये है यहाँ पे 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर सारे के सारे लैटिट्यूड क्या नॉर्थ, तो 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट में हमारा सब कुछ आ गया भाई भारत का। अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात हो तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर टोटल भूमि की बात हो तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी लिया जाएगा, तो 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है। क्या इनको इंक्लूड करने से इधर वाले पे और इधर वाले फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा भाई। अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार देखें तो 68.7 से लेकर 97.25 तक है। समझ में आया है तो कमेंट में लिखो थैंक यू सर, समझ में आ गया। ठीक है, तुम तो बोलोगे नहीं, ऐसे ही बुलवाने पड़ते हो। देखो बेसिकली हमारा पर्पज क्या है, अभी आने वाले समय में एक यूपीएससी का फाउंडेशन बैच लेकर आऊंगा जिसमें सारी की सारी एनसीईआरटी 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, उसमें ये बताया जाएगा कि भी इस एनसीईआरटी को यूपीएससी के पर्पज से कैसे पढ़ा जाता है, ये यहां पे कैसे क्वेश्चन है और वहां पे कैसे क्वेश्चन। देखो आप देखोगे आपकी बुक में पर्सन अलग है, अब यूपीएससी का मैं पर्सन बताता हूं। भारत की लोकेशन है, ठीक है, इसी लोकेशन को लेकर ये आया भी जो किसी भी स्थान की लोकेशन को एग्जैक्ट बताने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होगी, एक तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन पता होना चाहिए और एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बताना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी में थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है हर बार, वो हम देखते रहेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उस बैच में स्पेशली। अभी तो हमें अपना सिलेबस का हिसाब भी देखना है, वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक करवाया और इस टॉपिक से क्या यूपीएससी में पूछा गया है, क्या 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी को अच्छे से करके आप यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं, ये सारी की सारी चीजें उस बैच में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा भी मेरे हिसाब से। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख देना कि ये दोबारा बताना है, ये समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो भाई,